दोस्तों, यह तो सभी को पता ही है कि हमारा देश 15 अगस्त सन 1947 में आजाद हुआ था, जिसके लिए अनेक वीर योद्धाओं, कुछ महान नेताओं ने अपने प्राण न्यौछावर किए थे। लेकिन क्या आपको पता है कि आज से तकरीबन 73 साल पहले आजादी की उस रात को क्या हुआ था, जिसके कारण हमारा भारत आजाद तो हुआ था और भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग हिस्सों में बट गया। और अगर आप ऐसे ही सवालों का जवाब जानना चाहते हैं कि आजादी की उस रात आखिर ऐसा क्या हुआ, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। लेकिन वीडियो शुरुआत करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों, आजादी की उस काली रात में भारत के हर नागरिकों के चेहरे पर खुशी तो थी, लेकिन साथ ही साथ गमहीन नजर आ रहा था, क्योंकि उन्हें एक तरफ तो खुशी थी कि हमारा भारत आजाद होने वाला है, तो वहीं दूसरी ओर इन्हें इस बात की चिंता भी थी कि हमारा अखंड भारत दो भागों में बंटने की तैयारी पर है। 14 अगस्त की रात थी और उस समय लगभग 9 बजे के करीब हो रहे थे, पर दिल्ली में बहुत जोर से बारिश हो रही थी और आजादी की क्रांति के लोग संपूर्ण भारत से अलग अलग जगहों पर से आकर रायसीन हिल्स पर जुड़े रहे थे। और देखते ही देखते लाखों के तादाद में लोग वहां इकट्ठा हो गए। और फिर रात के 10 बजे जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद और माउंटेन बेटेन वाइसराय हाउस पहुंचे। और आजादी की जंग जीतने में हम कुछ ही पलों की दूरी पर थे। फिर जवाहरलाल नेहरू अपनी स्पीच को इस लाइनों से शुरू करते हैं, एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट आवर्स व्हेन द वर्ल्ड स्लीप इंडिया विल बी अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम। और उनके स्पीच के बाद आजादी की घड़ी आ गई और रात 12 बजे आजादी की शुरुआत शंखनाद के साथ हुई। लोग देश के आजाद होने की खुशी में महात्मा गांधी के नाम के नारे लगाने लगे थे, जिसके बाद सभी लोगों ने मिलकर आजादी की लड़ाई में शहीद हुए लोगों के लिए 2 मिनट का मौन रखा। इसके साथ ही जो घर में बैठे लोग रेडियो के माध्यम से स्पीच सुन रहे थे, वे भी अति उत्साहित थे, क्योंकि हमारा भारत आजाद जो हो रहा था। और 14 अगस्त 1947 की काली रात के बादल हटते हैं और अगली सुबह आसमान बिल्कुल साफ नजर आता है। और सुबह तकरीबन 8:30 बजे पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनके कैबिनेट मंत्री ने शपथ ग्रहण की। और फिर उसके बाद वह हुआ जिसका पूरे भारत को करीब पिछले 2 सालों से इंतजार था। उस 15 अगस्त के दिन ब्रिटिश का झंडा भारत से उतार कर अपना तिरंगा लगाया गया, जिसके बाद भारत के हर नागरिकों को तसल्ली मिल चुकी थी कि उनका देश भारत अब पूरी तरह से आजाद हो चुका है। लेकिन जिस समय दिल्ली में लोग भारत को आजाद होने का जश्न मना रहे थे, उस समय हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर पश्चिम बंगाल के नोखाखली में थे और वे उस समय राज्य में शांति स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे। पर दोस्तों, अब मैं आपको कुछ ऐसा बताने वाला हूँ, ये थोड़ा अजीब है। तो उस समय के विशेषज्ञ, उनकी माने तो कहना था कि भारत के लगभग हर नागरिक और महान लीडर ने जवाहरलाल नेहरू की उस रात की स्पीच को सुना, लेकिन केवल महात्मा गांधी को छोड़कर। एक तरफ हम इस बात की खुशी थी कि हमारा भारत आजाद है, दूसरी ओर इस बात का दुख भी था कि अखंड भारत में अपना 3,46,373 किलोमीटर का हिस्सा पाकिस्तान के रूप में गंवा दिया था और करोड़ों लोग एक दूसरे से बिछड़ गए थे। जो लोग एक साथ घर में अपना जीवन भाइयों की तरह व्यतीत कर रहे थे, अखंड भारत के टूटते ही एक दूसरे के जान के दुश्मन बन गए और अनेकों दंगे रोड पर होने लगी। कोई किसी को मार रहा था तो कोई किसी का घर जला रहा था, और सब सिर्फ भारत के टूटे हुए हिस्से यानी पाकिस्तान के जन्म लेने से हुआ। और फिर जो लोग अपने आप को पाकिस्तान में सुरक्षित महसूस कर रहे थे, वह वहां चले गए और जब भारत आ गए। विशेषज्ञों का कहना है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान में बंटवारा हुआ, उस समय करोड़ों लोग पलायन करने को मजबूर हो गए थे और दंगों में लाखों लोग शामिल हुए, जिसमें से हजारों लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। लेकिन अगर वहीं देखा जाए तो सब अंग्रेजों की चाल थी, जिसके बीच उन्होंने वर्षों पहले फूट डालो और शासन करो नीति से रख दिया था, जिसके कारण आज भी हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान, हिंदू और मुस्लिम को फर्क देखा जाता है। अन्यथा आजादी के पहले हिंदू मुस्लिम सभी भाइयों की तरह मिलजुल कर रहते थे। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ नजर डालें तो भारत और पाकिस्तान के विभाजन का दूसरा सबसे बड़ा कारण यह भी था कि मोहम्मद अली जिन्ना देश के सबसे पहले प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन वहीं महात्मा गांधी पंडित जवाहरलाल नेहरू को जुबान दे चुके थे कि सबसे पहले प्रधानमंत्री तो पंडित जी ही बनेंगे। तो इसी के चलते मोहम्मद अली जिन्ना ने एक अलग देश की मांग करी,
जिसको पूरा करने के लिए अखंड भारत को 14 अगस्त सन 1947 में पाकिस्तान के रूप में बांटना पड़ा। पर अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ इसे सुनकर आपको अपने आप पर विश्वास नहीं होगा और थोड़ी हैरानी भी होगी। तो दोस्तों, यह बात तो अंग्रेजों को पहले से ही पता चल चुकी थी कि बढ़ती क्रांति में आगे भारत पर राज कर पाना मुश्किल है, जिसके चलते ब्रिटिश ने माउंटबेटन को भारत का आखिरी वाइसराय बना था। इसके बाद भारत को आजादी दी जाए। इसी के चलते अंग्रेज डिवाइडर रूल पॉलिसी लाए और भारत के हर नागरिक के मन में हिंदू और मुस्लिम का खेल रचा, जिसके कारण हिंदू और मुस्लिम आपस में लड़ने लगे और इन्हें भारत पर राज करने का समय और भारत की अनमोल चीज अपने देश ले जाने का थोड़ा और समय मिल गया। साथ ही इनकी हिंदू और मुस्लिम वाली आग भी आज भी लोगों के सीने में जल रही है। दोस्तों, तो हमारे उसमें कमजोर होने के कारण अंग्रेजों के द्वारा किए गए जुर्म को भुलाकर हमें उन्हें एक मेहमान की तरह अपने देश से विदा करना पड़ा। अंग्रेजों की पहली टीम 17 अगस्त सन 1947 के दिन भारत से अपने देश पहुंची और आखिरी टीम 27 अगस्त 1948 के दिन भारत से अपने देश के लिए रवाना हुई थी और उन्हें बैंड बाजे के साथ भारत से अलविदा किया गया था। और 27 अगस्त 1948 में आखिरी दिन था जिस दिन हमारे देश भारत से अंग्रेजों का साया पूरी तरह से हट चुका था। यह थी भारत की आजादी की कहानी। ये भारत की आजादी की कहानी तो केवल एक रात की ही है, जिससे भारत का एक हिस्सा हमसे छीना तो उसने आजादी भी देकर गई। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ इस वीडियो के बारे में क्या कहना है, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।